नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कहानी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा था और कल्कि पुराण में कहा गया है कि उस वक्त ब्रह्मा जी की पीठ से बेहद घिनौने दिखने वाले एक अजीब से इंसान का जन्म हुआ, जिसका नाम था अधर्म। अधर्म को हर उस काम से नफरत थी जिससे धर्म का नाम दिया जाता था। धर्म का पालन करने वाले लोगों को तंग करना अधर्म नाम के इस इंसान का सबसे पसंदीदा काम था। एक बार अधर्म अपने रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात बिल्ली जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली एक बेहद तेज और चालाक लड़की से हुई, जिसका नाम था मिथ्या। अब अधर्म और मिथ्या एक दूसरे को पसंद करने लगे। जाहिर सी बात है, जो लोग एक जैसे होते हैं वो एक दूसरों को बहुत जल्दी पसंद भी आ जाते हैं। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी के बाद इन दोनों का एक बहुत ही ताकतवर बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम इन दोनों ने दंभ रखा। कुछ दिनों बाद अधर्म और मिथ्या ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम था माया। वही माया जिसके चक्कर में पड़कर आज हम सच्चाई भूल जाते हैं। वो माया अधर्म की बेटी है। अब जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये परिवार अधर्म का परिवार था, जिसको धर्म की परिभाषा से ही नफरत थी। तो यहाँ पर भाई बहन जैसे रिश्ते मायने नहीं रखते थे। दंभ और माया, जो कि दरअसल में एक भाई बहन थे, इन्होंने आपस में शादी कर ली और उनसे एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था लोभ। बाद में माया ने एक लड़की को भी जन्मा, जिसका नाम था निकृति। बिल्कुल वैसे ही जैसे वंश परंपरा चली आ रही थी, लोभ और निकृति ने भी आपस में रिश्ता बनाया और लोभ और निकृति के बच्चे को क्रोध कहा गया। क्रोध की शादी इन्हीं के परिवार की एक लड़की हिंसा से हुई। आगे चलकर क्रोध और हिंसा जब आपस में मिले, तब पैदा हुआ कलयुग के इस संसार का सबसे बड़ा राक्षस, संसार का सबसे बड़ा दुश्मन, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली कली, जिसे हम कलिराज के नाम से भी जानते हैं। कलिराज का शरीर काजल के समान काला था और उसकी आवाज भी बहुत भयानक थी। जाहिर सी बात है, जो लोग गलत करते हैं वो अपनी आवाज ऊंची करके बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि सामने से कोई उन्हें दबा ना पाए। कलिराज ने सोचा कि उन्हें अपनी माया को पूरी पृथ्वी में फैलाना होगा, तो इसके लिए उसे ऐसी चीजों को चुनना पड़ेगा जिसमें वो खुद का अंश छोड़ सके। और वो चीजें जब लोगों के संपर्क में आएंगी तो अपने आप ही कलिराज की माया उनके अंदर फैलती जाएगी। तब कलयुग के राक्षस कलिराज ने जुआ, शराब, पाप से कमाया हुआ सोना और स्त्री यानी कि महिलाओं पर अपनी माया का जाल फेंक दिया। अब यहाँ पर जो महिलाएं और लड़कियां ये शो इस वक्त सुन रही हैं, वो इस बात को सुनकर नाराज बिल्कुल ना हो। यहाँ उन महिलाओं की बात की गई है जो गलत काम करती हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कलिराज एक आदमी था, तो उसने गलत काम करने वाली स्त्रियों को चुना। इसके बाद अब चलिए कलिराज के परिवार की आगे की कहानी सुनते हैं। कलिराज ने दुरुक्ति नाम की एक लड़की से शादी की। आगे चलकर दुरुक्ति ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक था लड़का जिसका नाम था भयानक और एक थी लड़की जिसका नाम था मृत्यु। मृत्यु ने भी आगे शादी की और मृत्यु का बेटा नीराय कहलाया। नीराय ने यात्रा से शादी की और ऐसे कलिराज का परिवार बढ़ता चला गया। फिर इसके परिवार में हजारों बच्चे पैदा हुए जो कलिराज की ही तरह बिल्कुल दुष्ट थे। धर्म को न तो मानने वाले थे और पूरी दुनिया में अधर्म का प्रचार करने वाले थे। उन्हें पूजा पाठ, धर्म, संस्कार, नीति, वेद, पुराण, हर चीज से नफरत थी। वो सभी सिर्फ इस पूरी दुनिया को धीरे धीरे विनाश के कगार में ले जाना चाहते थे। इतना कहकर शेषनाग मौन हो गए। आप ही की तरह अनंत भी ये कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी फैंटेसी स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनते हुए एक इमेजिनेशन की तरह बड़े से पर्दे पर ध्यान से देख भी रहा है, और मानो उसका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये कहानी काल्पनिक ही लग रही थी। आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। अगर ऐसे ख्याल आपके मन में भी आ रहे हैं, तो अपने इन ख्यालों को उंगली दिखाकर कुछ देर के लिए शांत रहने को कहिए। शेषनाग ने यह कहानी जो सुनाई, वो कलिराज की सच्चाई की मात्र एक झलक है। कलिराज की असली सच्चाई, कलयुग के राक्षस का असली चेहरा अभी आपके सामने आया ही नहीं है।
और जब वो आएगा तो आप सोचते सोचते मजबूर हो जाएंगे कि आपने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। आपने कलिराज की ऐसी कल्पना तो की ही नहीं थी। अच्छा ये बताइए, क्या आपने असुर सीरीज देखी है? मुझे विश्वास है जरूर देखी होगी और आखिर तक आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए होंगे कि कली आखिर कौन था। पर यहाँ तो कहानी उससे भी ज्यादा विचित्र है। इसलिए कलयुग के सबसे बड़े राक्षस को समझने के लिए इस शो को बहुत ध्यान से और आखिर तक सुनना बेहद जरूरी है। अनंत ने भी नाराज होते हुए पूछा। ठीक है, मैं समझ गया कि तुमने मुझे कलिराज की सच्चाई की एक छोटी सी झलक दिखाई है, पर कलिराज है कहाँ? आगे कुछ बताओगे? शेष ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना तो तुम समझ गए होगे कि कृष्ण के जाते ही कलिराज आ चुका है। अब वो कहाँ छिपा बैठा है, उसे ढूंढने का काम कल्कि का है। तो हमें कल्कि की तलाश में निकलना होगा। कौन है ब्रह्म क्षत्रिय? किससे होगी आगे शेष और अनंत की मुलाकात? और कैसे बुलाएंगे वो कल्कि को अपने पास? वो 12 फीट ऊंचा शख्स कौन था? कौन ले गया अनंत और शेष को फ्यूचर की अनोखी दुनिया में? आज से 4 लाख साल बाद वो दुनिया अनंत को कैसी दिखेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।